हेलो हे यू गाइस, वेलकम बैक। आज 10 जून और आज के न्यूज़पेपर की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, न्यूज़ और एडिटोरियल जो जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ न्यूज़ ऐसी हैं आज वाले न्यूज़पेपर में, आज की डेट में नहीं, आज के न्यूज़पेपर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उसको डिटेल में उसका देखेंगे कि दोबारा से उसको फिर करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, नंबर 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल पोल्स है वो 18 जुलाई को होने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बार बार न्यूज़ में आता रहेगा, तो मैं आज तो इसको नहीं कवर कर रहा, लेकिन इसकी अलग से एक वीडियो डाल देंगे स्पेशली प्रेसिडेंट इलेक्शन पे। प्रेसिडेंट इलेक्शन की एक वीडियो हम डालेंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है। उसको अच्छे वे से पूरा का पूरा कवर कर लेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो ये GS2 का पार्ट बन जाता है हमारे। लेकिन अभी क्या आया हुआ है, पहली चीज़ जो हमने देखनी है यहाँ पे, जो इलेक्टोरल कॉलेज है फॉर दी पोल विल कॉम्प्राइज 4809 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें 233 राज्यसभा के मेंबर्स हैं, 543 लोकसभा के मेंबर्स हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं जी, बिल्कुल। लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं जी, बिल्कुल। और 4033 MLAs ऑफ दी असेंबली स्टेट्स, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के MLAs आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, ठीक है जी। तो 1, 2 और 3 पॉइंट ये आपको समझ में आ गए। नंबर 4, यहाँ पे यूटीज ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी, यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो MLAs है वो भी क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो टोटल वैल्यू रहती है वोट्स की वो हम काउंट करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि 700 वोट ईच एंड अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस पॉपुलेशन फिगर। ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये पहली बार होने जा रहे हैं जब जम्मू एंड कश्मीर को हमने बाइफरकेट कर दिया, यूटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक। तो अभी जो इनके MLAs पहले पार्टिसिपेट करते थे वो अभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। इतना कभी आप फिलहाल की घड़ी याद रखो, बाकी इसकी मैं कंप्लीट वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। नंबर 2 न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये बंदा ओवैसी है, कोई ये बोल रहा है, कोई दूसरा बंदा है, यहाँ पे एक और था, हाँ, ये नरसिंहानंद, ये अपना बोल रहा है। यार इस तरह के जो फिर उसमें होता क्या, कम्युनल वायलेंस वाले केसेस बन जाते, तो इसको थोड़ा सा देखना चाहिए बोलते हुए। और तो क्या है, यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सटेंसिवली। नंबर 1, यहाँ पे रहाइनो री इंट्रोडक्शन हिट इन दी असम रिजर्व। मैं आपको बता दूँ, जो 1 हॉर्न रहाइनोज हैं वो वेस्टर्न असम मानस नेशनल पार्क बॉर्डर जो भूटान के साथ में है, एक्सपेक्टेड टू हैव हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये यहाँ पे बोला गया। नंबर 2, यहाँ पे जो आपने न्यूज़ में से याद रखनी है या फिर आपने नोट डाउन करनी है वो है कि जो मानस है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है जी, इतना याद रखोगे। बाकी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब देखते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है कि जो 1 हॉर्न्ड राइनोज हैं उनकी 5 स्पीशीज़ आपको देखने में मिलती हैं। नंबर 1 वाइट और ब्लैक जो राइनो है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर वाला आता है ग्रेटर 1 हॉर्न्ड राइनो, जो कि हमारी कंट्री में पाया जाता है, जावा और सुमात्रा राइनो, ठीक है। अब ये जो ब्लैक राइनो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड राइनो है, CE, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जो वाइट राइनो है वो नियर थ्रेटेंड राइनो है। रिसर्चर्स ने एम्ब्रो क्रिएट किया था ऑफ द नदरन वाइट राइनो बाय यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अगर हम 1 हॉर्न्ड राइनो की बात करते हैं तो इसका स्टेटस वल्नरेबल है, जावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और सुमात्रा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, आपने इस चीज़ को प्रॉपर वे में याद रखना है कि जो वाइट और ब्लैक राइनो है, ब्लैक में से क्रिटिकली इंडेंजर्ड ब्लैक वाला है, वाइट में से वाइट नियर थ्रेटेंड है, 1 हॉर्न्ड राइनो वल्नरेबल है, जावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड और सुमात्रा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब ये जो ग्रेट 1 हॉर्न्ड राइनो है यही है सिर्फ जो हमारे इंडिया में पाया जाता है। इसको इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं। ये सिंगल ब्लैक हॉर्न और ग्रे ब्राउन हाइड इसकी स्किन फोल्ड्स रहते हैं। दे प्राइमरी ग्रेज विद अ डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ग्रासेस, ठीक है। तो ऐसे ये हर्बीवोरस माने जाते हैं, ब्रांचेज ऑफ शर्ब्स एंड ट्रीज, फ्रूट एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ये चीज़ पहले तो आपने याद रखनी इन्फॉर्मेशन। नंबर 2, इसका अगर मैं इंडियन राइनो की बात करूं, इसका स्टेटस मैंने आपको पहले ही बताया, ये वल्नरेबल है।
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, लेकिन मतलब प्रॉपर इसकी जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने का काम किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंडर आता है कि अगर इसको कोई थ्रेट होएगा, मतलब इसको अगर कोई कुछ करेगा तो उसको प्रोटेक्शन के साथ बचाया जाएगा। बहुत जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो थ्रेट है वो पोचिंग फॉर दी हॉर्न्स, हैबिटेट लॉस हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये इस चीज़ें बताई जाती हैं। व्हाट आर दी कंजर्वेशन एफर्ट्स हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ को बचाने के लिए। The 5 rhino range nations have signed a declaration, the New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019, कि हमने इन स्पीशीज़ को बचाना है। नंबर 2 जो MOEFCC है उसने बिगिन किया एक प्रोजेक्ट टू क्रिएट DNA प्रोफाइल्स ऑफ ऑल द राइनोज इन द कंट्री। नंबर 3 नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, और नंबर 4 इंडिया राइनो विजन 2020 जो कि लॉन्च हुआ था 2005 में। ये एक एम्बिशियस एफर्ट है जो कि अटेन करता है वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 3000 ग्रेट वन हाउंड राइनो। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। और एक इन्फॉर्मेशन जो कि बेसिकली पूछी जाती है, जैसे इस बार भी हमने प्रीलिम्स में देखा, थोड़े लोकेशन का। देखिए 7 टोटल नेशनल पार्क्स है कहाँ पे, असम में। देर आर टोटल 7 नेशनल पार्क इन दी असम। 6th जो नेशनल पार्क है वो आया है रायमोना नेशनल पार्क जो कि 2021 में नोटिफाई हुआ। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि जून 2021 में नोटिफाई हुआ। अब देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, अभी हमने बात की दिहिंग पटकाई, और एक है रायमोना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि असम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मतलब कौन कौन से नेशनल पार्क और यहाँ पे आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो नंबर 1 यहाँ पे आपने मानस याद रखना है, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नंबर 3, नंबर 4 काजीरंगा नेशनल पार्क, नंबर 5 दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नंबर 6 रायमोना, और नंबर 7 दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS3, और GS3 के अंडर एनवायरनमेंट का ये पार्ट हमारा बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट दी हमारा जो हमने करना होता है आर्टिकल। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू GS2 सेक्शन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके बीच में द टर्फ बिटवीन दी लेफ्टिनेंट गवर्नर LG अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये बोला जा रहा है। नंबर 2 यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं वो भी जो पुराने थे उनकी तरह तो नहीं, लेकिन और भी थोड़ी और तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और LG के बीच में टसल है वो चलती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। Unlike his predecessors Najib Jung and Anil Baijal, who too were at loggerheads with the elected government of the आम आदमी पार्टी, जो मिस्टर सक्सेना मतलब विनय कुमार सक्सेना है, वो एक पॉलिटिशियन क्लोज हैं टू दी BJP टॉप ब्रास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आप है वो एक्यूज़ कर रही है, कहती कि भी जो LG है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी को नहीं बनाए रखना चाहते, और उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने डायरेक्शंस इशू किए जो कि बाईपास कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को। नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गिव्स द सेंटर पावर ओवर द 3 सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर तो 3 सब्जेक्ट में दी है, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, लेकिन जो LG है वो अपनी पावर डिफरेंट वेज में उनकी पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे रिसेंटली हमने क्या देखा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया LG की पावर को, इंक्लूडिंग थ्रू एन अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। नंबर 4 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो न्यू लॉ आया इन दी न्यू लॉ गवर्नमेंट रेफर्ड, मतलब ये जो एक्ट हमें यहाँ पे पेश किया गया, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ होगी वो रेफ़र करनी पड़ेगी किसको, LG को, और वो कौन करेगा, काउंसिल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। नंबर 5 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सेंटर है वो एक परसिस्टेंट, वो कहते हैं अटेम्प्ट में है। आप ऐसे बोल रही है कि वो आपका जो गवर्नेंस मॉडल है कैपिटल में, दिल्ली में, वो अच्छे वे से ना हो पाए, वो उसके जो विंग्स हैं उसको एक मतलब क्लिप करना चाहते हैं, उसको काटना चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि दूसरी स्टेट्स में वो उनको कंपटीशन दे सकते हैं। नंबर 6 यहाँ पे, until the court brings clarity on all issues the division of power between the LG and the CM both would be well advised to work with mutual respect and accommodation।
तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं कुछ, इसके बारे में आपने याद रखना है। अब आगे आता है टाइज रीसेट। ये हमारा GS2 का पार्ट है और GS2 में ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बन जाता है। इसके बारे में देखेंगे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का पहला विजिट है फॉर द बायलैटरल रिलेशंस। ये जो पहला विजिट इसी वजह से भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अकेला बायलैटरल नहीं, हम इसको मल्टीलेटरल भी लेके चलते हैं, बिकॉज जो प्रॉफिट के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए गए थे, कुछ ऑफेंसिव कमेंट कर दिया गया था, उसके बाद में जो OIC का नेशन है ईरान, उसकी पहली विजिट यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इसके रिजल्ट में हमने क्या देखा, हिज विजिट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली कि किस तरह से उनको सक्सेसफुली ये बताया जाए कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है अभी वो हमारे साथ में ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, देखिए जैसे कि ये तब हो रही है जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ पे आए थे, या फिर IAEA, ठीक है, जो एटॉमिक एनर्जी वाली एसोसिएशन है, वो जो सेंक्शंस लगा के बैठे ईरान के साथ में, वो भी उसकी भी जो मीटिंग है वो चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम ईरान इंडिया की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह से बात की, पहली चीज़ तो उन्होंने तालिबान मतलब अफ़गानिस्तान के ऊपर बात किया। नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने बात किया कि चाबार पोर्ट को दोबारा से ऑपरेशनलाइज करना चाहिए ताकि जो काबुल है मतलब जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे चीज़ें पहुँचाई जा सकें और वहाँ पे काम अच्छे वे से हो पाए। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि फाइनली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रशियन वॉर इन द यूक्रेन एंड द वेस्टर्न सैंक्शंस, जो ईरान है हैज़ ऑल्सो बीन कीन टू कन्विंस न्यू दिल्ली टू रीस्टोर इट्स क्रूड ऑयल परचेजेस, क्योंकि ये अगर परचेज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा जाना स्टार्ट होएगा, अदरवाइज़ USA ने यहाँ पे एक ग्रेटर लेवल के सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। जो बायलेटरल ट्रेड है हमारी ईरान के साथ में काफ़ी ड्रॉप हुई, $2 बिलियन पे अभी पहुंच चुकी है, पहले $17 बिलियन थी। जो टाइज है ऑल्सो अपीयर टू हैव बीन हिट बाय द न्यू दिल्ली सरप्राइज डिसीजन टू ज्वाइन द इजराइल इंडिया UAE US ग्रुप। ये ग्रुप बनाया गया था, ईरान ने इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, ये एक एंटी ईरान कोलिशन माना जा रहा था, और उसके ज्वाइन करने के बाद में जो बायलेटरल ट्रेड है वो हमारी ईरान के साथ में कम होती दिखाई दी। अब यहाँ पे ये भी एक चीज़ बोली जा रही है कि एंड बाय परसेप्शंस ऑफ ईरानियन सपोर्ट टू यमनी हाउथीज बिहाइंड द ड्रोन अटैक ऑन UAE ऑयल फैसिलिटी वेयर इन इंडिया वाज अमंग दोज किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, दिस इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान टाइज। द लास्ट पैराग्राफ विल बी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर की हुई हैं, तो आप इसको दोबारा से सुनिए, आपका रिवाइज हो जाएगा, आगे मत करना। इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 में ये हमारी चीज़ आती है। नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है, फॉलोइंग दी 18th मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि कंप्राइजिंग द इंडियस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हेल्ड ऑन May 30-31, 2022 in New Delhi. So it is important to reflect on the struggles and the high stakes that the two countries have experienced to ensure a long-lasting treaty on one hand, and the lessons that can be drawn to address multiple concerns pending in the region on the other hand. अच्छा, मैंने ये बता रहा था इसमें कि जो परमानेंट इंडस कमीशन है वो एक तरह का बहुत अच्छे वे से काम कर रही है, चाहे हमारे रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ में, लेकिन जो इसकी रेगुलर मीटिंग है वो होती रही और इससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए, ये चीज़ बोली जा रही है। स्ट्रगल्स एंड स्टेक्स, 1960 में ये कराची में हमारी ट्रीटी हुई थी जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में, नेगोशिएटेड बाय दी वर्ल्ड बैंक, मतलब तीसरा बंदा भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था जो कि वर्ल्ड बैंक है। इसमें हमने बोला था इंडस, झेलम और चिनाब को जो पाकिस्तान है वो यूज़ करेगा, रावी बियास सतलुज मेरे पास रहेगी, मतलब इंडिया के पास। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी जिसमें उन्होंने बोला गया था कि अगर इसका वाटर लेवल आप कम नहीं करोगे, आप कोई भी प्रोजेक्ट और भी यहाँ पे लगा सकते हो जिसका नाम है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंडस, झेलम और चिनाब को। जो परमानेंट इंडस कमीशन है वो विच हैज़ अ कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री, मतलब एक परमानेंट इंडस कमीशन है जिसमें पाकिस्तान का, इंडिया का कमिश्नर बैठा रहता है और ये परमानेंट रहता है, फ्रॉम दी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म एंड इंश्योर दैट दी टू कंट्रीज मीट एनुअली टू डिस्कस इमर्जिंग इशूज़, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 बार अभी तक मिल चुके हैं, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि शायद से जो रिलेशन है वो सुधर सकते हैं दोबारा से। कुछ के डिफरेंसेस भी आए हमारे यहाँ पे, आपको पता है कुछ रेगुलर बेसिस पे डिफरेंसेस चलते हैं। पाकिस्तान ने हमारी शिकायत कर दी थी किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेकर और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को लेकर, जो कि किशनगंगा झेलम पे ऊपर है और रैटल जो कि है रातले जो कि कहाँ पे है, चिनाब के ऊपर।
तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के पास ये गया था कि भाई इस तरह से ये कुछ अलग कर रहे हैं इंडियंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें और बात, तो इसी तरह से इंडिया ने भी कई बार प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्रिएट की है, लेकिन कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई। लेसन्स फ्रॉम द ट्रीटी क्या है? Although there are many outstanding issues, the treaty is important and many lessons can be drawn. The treaty is an illustration for a long-standing engagement between the conflicting nations that has stood the vagaries of the time. और यहाँ पे कंक्लूज़न ये आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो ट्रीटी है उसने काफ़ी चीज़ों को जो चैलेंजेस थे उसको एड्रेस किया, रिकग्नाइज किया। कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स इंडिया एंड पाकिस्तान कैन अंडरटेक जॉइंट रिसर्च ऑन द रिवर्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ऑल्सो ऑफर्स ग्रेट पोटेंशियल फॉर द कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट विच कैन गो अ लॉन्ग वे इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी. So you can write down this conclusion to write in the essay or in the GS2 of any international relation question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे. The next news is about IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. देखिए, जब हमने ट्रिप्स एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया तब उस टाइम पे हमने एक USTR, मतलब ये कुछ ऐसे UN का नहीं है, ये USA का खुद का है, USTR, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, अब वो भी हमने साइन किया था. उस टाइम पे ये मतलब किस तरह से बोलते हैं कि यार अगर कोई कंट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिव्यू नहीं कर रही या फिर उसके साथ अच्छे वे से काम नहीं कर रही, उस टाइम पे ये सैंक्शंस या फिर कुछ और चीज़ें लगाने की कोशिश करते हैं. अब US in its yearly special 301 report highlighted a range of issues in the Indian section, ranging from the copyright, piracy to trademark, counterfeiting and trade secrets. ठीक है, सो USTR ने ये वाले आरोप हैं जो हमारे यहाँ पे लगाए हैं. तो ऑब्वियसली मुझे लगता है एक बार इसने ये भी बोला था कि जो इंडिया है वो जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है. तो इस वजह से मतलब इस तरह की ये चीज़ें करता है USTR. ठीक है, ये UN का कुछ नहीं है, USA का है. यहाँ पे बोल रहे हैं इट स्टेटेड दैट इंडिया मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 3 क्लॉज D, सिंस एज अ सोवरेन कंट्री इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टिपुलेट द लिमिटेशन ऑन ग्रांट्स ऑफ पेटेंट इन कंसिस्टेंस विद इट्स प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. मतलब क्या है कि कुछ कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात भी यहाँ पे की जा रही है. तो USTR के बारे में अगर दोबारा से न्यूज़ में आएगा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे या फिर इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे. हमारे इकॉनमी वाले जो वीडियोस का लेक्चर वाइज चलता है उसके में हम उसको इनकलकेट कर देंगे. द बैटलफील्ड फॉर दी अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शंस, ये यहाँ पे चीज़ बोली जा रही है. ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे. देखिए, पहली चीज़ तो जो 57 सीट्स थी टोटल, उसमें से जो 41 सीट्स हैं उन पे अनअपोज्ड जो इलेक्शन है वो हो चुका है, वो ख़त्म हो चुकी हैं. अभी जो सीट्स बची हैं अगर हम यहाँ पे बात करें तो 16 सीट्स आर रिमेनिंग एंड दैट आर इन दी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. मतलब 4 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होंगे और ये 16 सीट्स पे इलेक्शन होने जा रहे हैं. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ, मतलब आपको पता है अगर जितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्ट्रेंथ होती है किसी भी पार्टी की, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खड़े करते हैं क्योंकि उनको पता है वही जीतेंगे. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स खड़े किए जा रहे हैं, उसका मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब कि दूसरी पार्टी के बंदे इधर लाए जा सकते हैं. तो इस चीज़ को देखते हुए हमने बात करते हैं कि राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट कैसे किया जाता है. नंबर 1, जो राज्यसभा मतलब जो हमारा हाउस है राज्यसभा, वो एक परमानेंट हाउस है और वो डिज़ोल्व नहीं होता. और ये आपको इस वे से पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए. नंबर 2, जो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वही वोट करते हैं यहाँ पे. और पोल्स आर हेल्ड टू सेंड अ बैच ऑफ न्यू मेंबर्स टू दी अपर हाउस एवरी 2 years फॉर दिस 6-year टर्म. ठीक है, हर एक 2 साल के बाद में कुछ लोग भेजे जाते हैं फॉर दिस 6-year टर्म. मतलब यहाँ पे हमने पहली चीज़ ये याद रखनी है. दूसरी चीज़, 1/3 ऑफ द राज्यसभा MPs फ्रॉम ईच स्टेट रिटायर वंस इन 2 years एंड पोल्स आर हेल्ड टू फिल अप दी वैकेंसीज. तो ऑब्वियसली अगर आप 2 साल के बाद में भेज रहे हो 6 साल की टर्म के लिए, तो 2 साल में कोई ना कोई रिटायर हो रहा होगा, तभी तो हम उनको भेज रहे हैं, क्योंकि हाउस तो क्या है, परमानेंट है, वो डिसॉल्व हो नहीं सकता. अभी जो कैंडिडेट्स हैं पर्टिकुलर पार्टी के, उनको इलेक्ट किया जाता है टू दी अपर हाउस बेस्ड ऑन देयर पार्टी स्ट्रेंथ इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे मैंने आपको पहले बताया. जो वोटिंग है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए होती है. मतलब जो इलेक्टर है, मतलब जो चुनने वाला बंदा है, वो उन बंदों के हिसाब से क्या कर सकता है, अपनी प्रेफरेंस दे सकता है.
और प्रेफरेंस में होगा क्या, कैंडिडेट रिक्वायर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट टू विन एंड ईच वोट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 100। हर एक वोट का 100 वैल्यू रहती है और उसको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब पहला प्रेफरेंस वोट अगर सबसे ज़्यादा किसी को मिल गया पर्टिकुलर बंदे को, वो जीत जाता है। जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन होते हैं, कुछ उस तरह का यहाँ पे रहता है। अब ये जो पोलिंग है वो 9 AM to 4 PM के बीच में होगी और 5 PM पे रिजल्ट आएगा जून 10 को। ठीक है जी, वुड बी काउंटेड फ्रॉम दी 5 PM ऑन जून 10। ठीक है, तो मतलब ये जो है ऑब्वियसली ये हो जाएगा आज। अब अगर हम बात करते हैं इस वे से कि भाई करंट कॉम्पोजिशन क्या है राज्यसभा की, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें 25 मई 2022 की, तो उसमें 95 सीट्स इज़ फॉर द बीजेपी। ठीक है, इज़ विद द बीजेपी। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड नंबर पे आती है, यहाँ पे आपने याद रखना है अपना 29 सीट्स। ठीक है, तो इतना हमने याद रखना, सारी पार्टीज़ का याद नहीं रखना। और अभी देखते हैं कि कुछ सीटें हैं जो कि राजस्थान में से आएंगी बीजेपी को, कुछ INC को आएंगी, तो उसमें से देखते हैं क्या कॉम्पोजिशन बनती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडिया डिलीवर्स 12 स्पीड पेट्रोल बोट्स टू दी वियतनाम। अब यहाँ पे एक चीज़ जो और क्या बोली जा रही है, इंडिया ऑन थर्सडे फॉर्मली हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द यूनियन गवर्नमेंट $100 मिलियन डिफेंस ऑफ लाइन क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि मतलब एक तरह से सस्ते वे में उस चीज़ को देना, अगर आप लोन भी ले रहे हो बहुत सस्ते में देना, लाइन ऑफ क्रेडिट उस चीज़ को हम बोलते हैं, टू वियतनाम, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी इंडिया ने उनको दी है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऑपरेट कौन करेगा, यहाँ पे वियतनाम के जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, वो करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड बॉर्डर गार्ड फोर्स करेगी, वो यहाँ पे ऑपरेट करती दिखाई देगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट एक रैंकिंग आई है कल, इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देख सकते हो। उसमें जो आपको डेटा है वो एक अच्छे वे से मिल जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई, 41 इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर ऑन द लिस्ट। इट रैंक्स 155 इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ठीक है जी, जो IISc बेंगलुरु है वो टॉप इंडियन जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है, उसकी बात करेंगे। देखिए जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है, उसमें हमने देखा कि जो IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है, उन्होंने भी अपनी जो स्टैंडिंग है वो इम्प्रूव की है। जो IISc है वो एक न्यू नेशनल लीडर यहाँ पे निकल के हमें आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें, IISc रैंक्स 155th ग्लोबली एंड इज़ द ग्लोबल लीडर इन दी साइटेशंस पर फैकल्टी इंडिकेटर विच QS यूनिवर्सिटी टू वैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब अगर हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च वाले कंपोनेंट में फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे आई है IISc, अदरवाइज ओवरऑल 155th रैंक है। ये फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अमंग द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इन दी QS रैंकिंग। जो IIT बॉम्बे है वो वॉज एट द टॉप यूनिवर्सिटी पिछले साल में, लेकिन वो अभी सेकंड बेस्ट हो चुकी है, वो 172 है पहले नंबर पे। IISc यहाँ पे हमने बेंगलोर को देखा। थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, फॉलोड बाय IIT मद्रास एंड IIT कानपुर। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज द टॉप रैंक्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड मूव्ड अप फ्रॉम द 701-750 रैंकिंग बैंड टू 651-700 रैंकिंग। फिर उसके बाद में मणिपाल एकेडमी ऑफ द हायर एजुकेशन एंड अमिती यूनिवर्सिटी, ये भी एक QS में रैंकिंग में आती है। IIT गुवाहाटी एंड रुड़की एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आर ऑल्सो अमंग द ग्लोबल टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे आपने इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कुछ डेटा ऐसा रहता है जो हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमने आज देखनी है, थाईलैंड बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द मैरिजुआना। ठीक है, मैरिजुआना को यहाँ पे लीगलाइज किया और ये थाईलैंड फर्स्ट एशियन कंट्री बन चुका है। इसमें ये मूव है एम्ड टू बूस्टिंग द टूरिज़्म एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना वहाँ पे डाले। यहाँ पे ये बोला जा रहा था, द पोजेशन एंड सेल ऑफ कैनबिस एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग मोर देन 0.2% फॉर इट्स साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट THC इज़ नॉट अलाउड।
ठीक है, विच विल मीन स्मोकर्स ऑफ द ड्रग नोन एज अ पोर्ट वीड एंड अ होस्ट ऑफ अदर नेम्स। तो कुछ जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल वाला कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा। बट स्मोकिंग पोर्ट, ये देखिए स्मोकिंग पोर्ट इज स्टिल अगेंस्ट द लॉ, मतलब ये जो वीड है पोर्ट, ठीक है, पोर्ट वीड एंड अ होस्ट ऑफ अदर नेम्स विल बी स्ट्रगल टू गेट स्टॉन्ड, ठीक है। तो जिसमें ये ट्राहाइड्रो कैनाबाइनोल THC अगर उसमें रहेगा तो वो अभी भी यहाँ पे अगेंस्ट रहेगा लॉ के, लेकिन फर्स्ट एशियन कंट्री बन चुकी है जो कि टूरिज्म और एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाह रही है, जिसमें कि लीगलाइज करेगा ग्रोइंग ऑफ मैरिजुआना कंजम्पशन इन फूड एंड ड्रिंक्स ऑन थर्सडे, द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डू सो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। रेटेड फर्म्स है बफर्स टू बियर 10 to 15% रुपी डेप्रिसिएशन। नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है जब कोई कंपनी रुपीज़ में कमा रही है और जो उसका डेट है वो किस में है, जो डेट मतलब बाहर जो पैसे देने हैं वो डॉलर्स में देने हैं, तो वो एक महंगा डॉलर मिलेगा उनको, तो उनके लिए ख़राब हो जाता है काम। यहाँ पे रुपी एंड्स एट 77.74 आफ्टर रिकॉर्ड लो, ठीक है, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको लगेगा ये डेप्रीशिएट क्यों हो रहा है, हमारा रुपी डेप्रीशिएट क्यों हो रहा है, मतलब अगर $1 पहले 70 रुपीज़ का था तो अब ये $1 77 रुपीज़ का क्यों होता हमें दिखाई दे रहा है। देखिए क्रूड ऑयल हो गया या फिर जितना भी इम्पोर्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे महंगा हो रहा है। और इम्पोर्ट अगर महंगा होएगा ऑब्वियसली तो डॉलर की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और डॉलर की डिमांड या फिर इंपोर्ट इंक्रीज़ होने का सबसे बड़ा आज ही जो इन्होंने दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, मतलब इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, डॉलर की डिमांड जितनी इंक्रीज़ होएगी जो रुपीज़ है उसकी डिमांड उतनी ही डिक्रीज़ होती हमें दिखाई देगी, और सप्लाई ज़्यादा होएगी। जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड डिक्रीज़ हो, तो ऑब्वियसली क्या होता है, डेप्रीशिएट होता है। ऑन दी अदर हैंड जो डॉलर है वो एप्रीशिएट होता हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ न्यूज़पेपर। अगर कोई भी न्यूज़ आज की रह गई होगी तो उसको कल कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आज न्यूज़पेपर लेट हो गया और कुछ रीज़न्स रहते हैं, कई बार न्यूज़पेपर लेट हो जाता है, वीडियो लेट हो जाती है, अदरवाइज़ इसको टाइम पे अपलोड हम किया करेंगे। थैंक यू।